हेलो एवरीवन, इट्स मी कृष्णा बड़ा। आज मैं जो BL सीरीज एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है कार्विंग यू, जो ताइवान BL सीरीज है। आज मैं एपिसोड 1, 2, 3, 4, 5 एक्सप्लेन करूंगी। केन जो एक पॉपुलर इंटरनेट सिंगर है, शांगी फान जो एक पेस्ट्री शेफ है और स्टोर का बॉस भी है। कहानी की शुरुआत में कियान जो अपने फैंस के लिए म्यूजिक प्ले करते हुए अपना लाइव शो करते हैं और शांगी फान का दिन सभी स्वादिष्ट मिठाई और केक की बिक्री के साथ शुरू होता है। स्टोर में इतने लोग आते हैं कि सभी पेस्ट्रीज खत्म हो गई और कस्टमर्स को रिटर्न भेजना पड़ा। शांगी फान कोर से पूछता है, तुम घर क्यों नहीं जा रहे हो? तभी कोर शांगी फान को अपने साथ किसी से मिलने के लिए पूछती है। शांगी फान कहता है, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? कोर पूछती है, क्या? शांगी फान कहता है, हो सके तो अभी घर जाओ। नेक्स्ट डे हमें दिखाई जाती है कि वो दोनों एक आदमी से मिलने के लिए जाती है। वो आदमी शांगी फान से कहता है, हाय, मैं केन का एजेंट रॉय हूँ। मैं आपके बारे में अच्छी बातें सुनी है, आप ही मैनेजर है। शांगी फान कहता है, नहीं, मैं शांगी फान हूँ। कोर कहती है, मैं कोर, केन का मैनेजर। रे उन लोगों से कहता है, केन सच में टैलेंटेड है। मैं उनके इस टैलेंट को परखने के लिए आज फ्लैश मॉब कर रहा हूँ। तभी हमें केन को दिखाई जाती है जो कहता है, मैं आज एक पसंदीदा गाना परफॉर्म करना चाहता हूँ जो मैंने ही लिखा था। यह पहले प्यार की कहानी है। तभी रे उन लोगों से कहता है, लोगों को यह जानने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा कि वो कितना टैलेंटेड है। कोर कहती है, वो अपना फेस दिखाना शायद पसंद नहीं करते हैं, है ना? तभी पब्लिक के बीच एक लड़की दूसरी लड़की से कहती है, क्या वो केन है? एक लड़की कहती है, हाँ। तभी सभी लड़कियां केन के पास भागते हुए आती है और लाइफ करने लगते हैं और कहने लगती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और कोई लड़की कहती है, तुम बहुत क्यूट हो। ऐसे ही सभी उसके तारीफ करने लगा। सभी उसके पास आने के लिए एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। अचानक माइक गिर गया, जिसके कारण केन वहाँ से भागने लगा और जाते जाते शांगी फान के ओर देख रहे थे। सभी फैंस केन को पीछा करते हुए आने लगे। तभी एजेंट रॉय उसे कार के अंदर आने के लिए इशारा किया, जहाँ शांगी फैन कोर के साथ बैठा हुआ था। केन शांगी फैन से कहता है, यह कमाल है ना? यह सुनकर शांगी फैन केन के ओर अजीब तरीके से देखने लगा। कोर केन से शांगी फैन के बारे में कहती है कि ये हमारा बॉस है जो केक बनाने में माहिर है, तुम इसे खाओ, यह स्वादिष्ट है। ऐसे कहते हुए खाने के लिए देती है। लेकिन केन कहता है, क्या तुम मुझे यहाँ केक खिलाने के लिए लाए हो? क्या मजाक कर रहे हो? रे कहता है, मुझे लगा आप मेरे साथ शहीद करना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं एक सॉन्ग लिखूं? माफ कीजिए, हम बस यहाँ एक मीटिंग के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ मिलकर काम करें। तभी कोर केन से कहती है, इस बार बहुत जल्दबाजी से मिलना पड़ा। यह हमारी पहली मीटिंग है। हम सभी एक साथ काम करने के लिए हम सहयोग के बारे में अपने विचारों पर चर्चा कर सकते हैं। मेरे बॉस जो यह कहना चाहते हैं वो यह है कि ऐसे कहकर कोर शांगी फान की ओर देखा ताकि वो कुछ कहे, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। तभी कोर मुस्कुराते हुए कहती है, वो कम बोलने वाले व्यक्ति है, इसीलिए वो केन के राय सुनना चाहते हैं। तभी केन नाराजगी व्यक्त करता है क्योंकि उसे ज्यादा मिठाई खाना पसंद नहीं है। शांगी फैन शर्त लगाते हैं कि वो केन को अपने द्वारा बनाई गई मिठाई से प्यार करवा सकता है और कहता है, यदि तुम हार जाते हो तो तुम्हें कीमत के रूप में मुझे एक चीज का वादा करना होगा। केन कहता है, जरूर। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? नेक्स्ट मॉर्निंग शांगी फान ने बनाए हुए अपना पहला केक उसे खाने के लिए देता है। केन कहता है, मुझे यह केक पसंद आएगा। तभी एजेंट रॉय केन के कान में फुसफुसाते हुए कहता है, खाइए, यह आपको नहीं मारेगा। लेकिन केन कहता है, यह कितना घिनौना लग रहा है, लेकिन वो खाने लगता है और कहता है, टेस्टी है। तभी शांगी फैन कहता है कि वो कैसे उसके लिए उसके पसंद के हिसाब से केक बनाया है, जहाँ ज्यादा शुगर भी नहीं है। केन मुस्कुराते हुए फिर से केक खाने लगता है। तभी शांगी फैन केन से कहता है,
ओह मैं जीता। उसके बाद वो लोग साथ मिलकर काम करने के बारे में फैसला किया। रे और कोर जो साथ ड्रिंक कर रही होती है। रे कहता है यह पहली बार था जब मैंने केन को किसी मिठाई में इतनी इंटरेस्ट दिखाते हुए देखा। कोर कहती है बेशक मेरा बॉस सबसे शानदार है। तभी रॉय कहता है मैं पिछली बार तुम्हें कुछ कहा था कि मैं चाहता हूँ केन मिठाई बनाना सीखे। इसका कारण यह नहीं है कि वो परेशानी के कारण बने। तुम्हें अपने बॉस को मनाना होगा। कोर कहती है मेरे बॉस मान गई क्योंकि मैंने उसे पहले ही मना लिया। लेकिन हाँ यह लो, यह मेरे बॉस ने दिया है जो उसे मानना होगा। नेक्स्ट डे केन को सट्टों के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट डे हमें दिखाई जाती है कि केन वहाँ सीखने के लिए आते हैं। सांगी फैन केन के पास जाता है और कहता है ये मेरा किचन है, तुम्हें यहाँ मेरी बात माननी होगी। तुम अपने हाथ धो लो और कपड़े चेंज कर लो और यहाँ पर जो रिसीप है इसे याद करो। ऐसे वो केन को ऑर्डर दे रहे होते हैं। तभी केन कहता है तुम इतने चिड़चिड़े क्यों हो। रे चाहते हैं कि मैं यहाँ आऊँ, नहीं तो मैं यहाँ कदम रखने के लिए भी नहीं आता। ये सभी गूंद मुझे उल्टी कराना चाहती है। तभी सांगी फैन उसके पास आकर पूछता है क्या क्या कहा तुमने। केन कहता है कुछ नहीं। सांगीफेन कहता है रिसिप याद करो और मेरे साथ मिठाई बनाओ। उसके बाद सांगीफेन उसे मिठाई बनाने के लिए सिखाते हैं। केन उसे देखते हुए साथ में मिठाई बनाने लगते हैं। सांगीफेन ने बनाए हुए मिठाई उसे टेस्ट करने के लिए देता है। उसे पसंद भी आया। तभी सांगीफेन केन से कहता है ऐसा नहीं है कि तुम्हें मिठाई खाना पसंद नहीं है, यह है कि तुमने अच्छी मिठाई नहीं खाए है। ऐसे कहते हुए फिर से उसे मिठाई खाने के लिए देता है, लेकिन इस बार उसे पसंद नहीं आया। सांगीफेन कहता है यह तुमने ही बनाया था। नेक्स्ट हमें दिखाई जाती है केन रेस्ट कर रहा होता है। तभी सांगीफेन केन से कहता है अभी तो पहला दिन है, क्या तुम पहले ही हार मान लेना चाहते हो। मैं तुम्हें केवल यह याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम्हें अभी भी एक वादा करना है। केन कहता है मुझे पता है तुम क्या चाहते हो। सांगीफेन कहता है मैं तुम्हें बता दूंगा जब मैं कुछ सोचूंगा। तभी वहाँ कोर आती है और मिठाई पैक कर केन को घर ले जाने के लिए देती है। सांगीफेन कहता है यह तो मैंने बनाया था, क्या तुम अपने बनाए हुए मिठाई खाना नहीं चाहते हो। केन कहता है अपने आप से खुश होना बंद करो, क्या तुम सॉन्ग लिख सकते हो तो हम सॉन्ग बनाने की बात क्यों नहीं करते। सांगीफेन कहता है मैं सॉन्ग के बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। क्या तुम मेरे लिए सॉन्ग लिख सकते हो। केन कहता है इससे पहले कि मैं तुम्हारे लिए एक सॉन्ग लिखूं, मुझे पहले तुम्हें जानना होगा। सांगीफेन पूछता है तुम मेरे बारे में क्या जानना चाहते हो। केन कहता है पहले तुम अपने परिवार के बारे में कहो। सांगीफेन कहता है मेरा कोई परिवार नहीं है। केन कहता है मुझे माफ करना, मेरा कोई मतलब नहीं था। सांगीफेन कहता है क्या तुम्हारे पास और कोई सवाल नहीं है। यदि नहीं है इसके बारे में कोई एक दिन बात करूंगी। ऐसे कहते हुए वो अंदर चला गया। तभी कोर केन से कहती है किसी ने कभी उससे परिवार के बारे में बात नहीं की, क्योंकि इस बारे में उन्होंने कभी लोगों से बात नहीं की। केन कहता है मुझे उससे माफी मांग लेना चाहिए। तुम्हें यकीन है उसे कोई आपत्ति नहीं होगी, क्या उसे बुरा लगा। कोर कहती है तुम जाकर प्यार से उसे किस क्यों नहीं करते। ठीक है आज तुम्हारा दिन बिजी रहा है, अब घर जाओ, कुछ मत सोचो। नेक्स्ट हमें दिखाई जाती है कि वो सांगीफेन को एसएमएस करके माफी मांगना चाहता था, लेकिन कर नहीं पाया। वो सोचता है मुझे उसके बारे में लेकर इतना परवाह क्यों है। सांगीफेन को निक्टोफोबिया है, इसका मतलब है जो अंधेरे में डरता है। एक रात जब वो दुकान बंद कर रहा होता है तभी करंट चली जाती है, जिससे सांगीफेन पूरी तरह अंधेरे में रह जाता है। उसे पैनिक अटैक आता है और वो कोर को कॉल करता है, लेकिन वो जा चुकी थी इसीलिए समय पर उसके पास नहीं पहुंच सकते। कोर केन को फोन करती है और सांगीफेन को मदद करने के लिए कहती है। केन दुकान पर जाता है और सांगीफेन को शांत करने की पूरी कोशिश करता है। दोनों अनजाने में
स्टोर के अंदर ही फंस जाते हैं। केन रात को सांगी फैन को अपने बाहों में पकड़ते हुए सांगी फैन को एक अलग नजरे में देखना शुरू कर देता है। मॉर्निंग में सांगी फैन कोर से जब रात के बारे में बताते हैं तभी कोर सांगी फैन को चिढ़ाते हैं। ए फैन कहता है मैं बस आराम करने के लिए उस पर झुक गया। तुम ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? तुम जो सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोर कहती है क्या तुम्हें यकीन है कि तुम लोगों ने किस नहीं किया? एफान पूछता है क्या? कोर कहती है कुछ नहीं बॉस, मुझे खुशी है कि आप ठीक है। फिर कहती है केन के मैनेजर का कहना है कि यहाँ आज शादी की तैयारी के लिए एक गे कपल आने वाले हैं। क्या उसने तुम दोनों के बारे में कहा है? वो फिर से पूछती है तुम क्या सोच रहे हो? तभी सांगी फैन कहता है तुम ही डिसाइड कर लो। नेक्स्ट हमें दिखाई जाती है कि सांगी फैन केन को मिठाई बनाना सिखा रहा होता है। केन सांगी फैन के ओर देखते हुए रात के बारे में सोच रहे थे। जब वो लोग सभी बात कर रहा था तभी वहाँ पर वो गे कपल आते हैं जहाँ केन का पहला प्यार सोडा अपने मंगेतर नो के साथ वहाँ आते हैं। सोडा और केन दोनों के चेहरे को देखकर पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को याद करते हैं। तभी हमें एक फ्लैशबैक में उन दोनों के बैक स्टोरी को दिखाई जाती है। नेक्स्ट वो लोग मिठाई के बारे में और शादी के बारे में बात कर रहे होते हैं। सांगी फैन कहता है मुझे याद है कि तुमने कहा था एक गाना जो तुम पहले प्यार के लिए लिखा था, क्या वो सोडा था? केन कहता है बिल्कुल नहीं। सांगी फैन कहता है तुम झूठ बोलने में माहिर नहीं हो। अगर तुम्हें यह अनकंफर्टेबल लगता है तो हम साथ काम करना बंद भी कर सकते हैं। केन कहता है सब कुछ ठीक है। फिर वो सोडा के बारे में ही कहता है कि वो जो चाहता है वो लवर मैं नहीं हूँ, इसलिए हम साथ नहीं हैं। इरफान कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अतीत में क्या कर चुके हो, मुझे परवाह नहीं है, मुझे केवल वर्तमान की परवाह है। ऐसे कहते हुए उसके करीब आकर उसके चेहरे से आता हटा देता है। नो जस्टिन के साथ ड्रिंक के लिए जाते हैं और सोडा केन को कॉल करता है जहाँ केन सोडा से कहता है मेरे पास चर्चा करने के लिए कुछ है, यह सॉन्ग से रिलेटेड है। सोडा कहता है जरूर, तुम कब मिलना चाहते हो? कॉल काटने के बाद फिर हमें फ्लैशबैक पर बैक स्टोरी दिखाई जाती है। सोडा की माँ उनके इस रिश्ते से खुश नहीं था, उन लोगों को सपोर्ट नहीं किया जिसके कारण उनका ब्रेकअप हो गया और वर्तमान में वो नो से शादी करने के लिए उसके मॉम से सपोर्ट पाने के लिए कोशिश करता है। जैसे ही सोडा अपने शादी के तैयारी के लिए केन से मिलता है वो लगातार अपनी पिछली यादें से परेशान होता है। जस्टिन शादी के बारे में लेकर बात कर रहे होते हैं लेकिन नो बाहर खड़े हुए सोडा को परेशानी में देखते हैं। केन सोडा के लिए लिखा हुआ वो सॉन्ग गाने के लिए दे देता है। वो केन से कहता है तुम जरा भी नहीं बदले हो। फिर हमें फ्लैशबैक पर बैक स्टोरी दिखाई जाती है। केन म्यूजिक प्ले कर रहा होता है और सांगी फैन उसके म्यूजिक में खो जाते हैं। रॉय और कोर केन के तारीफ करते हैं। सांगी फैन केन को केक बनाने में हेल्प करते हैं। सांगी फैन केन से कहता है लकीली तुम डांसिंग सिंगर नहीं हो। केन पूछता है तुम्हारा क्या मतलब? सांगी फैन कहता है मैं ये कहना चाहता हूँ तुम्हारे हाथ और पैर समन्वय नहीं कर सकते। केन कहता है मैंने यह भी नहीं कहा कि मैं डांसिंग सिंगर भी बनना चाहता हूँ, क्या हम और कुछ सीख सकते हैं? यह मेरे लिए टफ है। सांगी फैन कहता है टॉपिक मत बदलो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने फीलिंग्स को छुपा सकते हो? क्या तुम सच में चाहते हो कि सदा शादी करे? केन कहता है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सांगी फैन पूछता है क्या तुम सच में ऐसा ही चाहते हो? तभी केन दुखी होकर कहता है हर कोई अपने बात खुलकर नहीं बोल सकता। क्या तुम कर सकते हो? इस टॉपिक के बारे में और बात मत करो। क्या तुम कर सकते हो? तभी सांगी फैन केन के हाथ पकड़ते हुए उसके आंखों में देखकर कहा मैं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं, लेकिन मुझे तुम्हें बताने में कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे कहते हुए उसके होठों पर किस करते हैं। केन भी उसका जवाब देता है। एक्चुअली किसके बारे में केन सपने में सोच रहा था। रे केन से पूछता है तुम इतने बीमार क्यों लग रहे हो? क्या तुम रात सोए भी हो? जस्टिन केन से कहता है बॉस को कहना होगा
कि तुम सो नहीं पा रहे हो। फिर हमें दिखाई जाती है कि रिपोर्टर कैफे के बारे में इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं। यहाँ केन और एफएन साथ मिलकर काम करने के बारे में रिपोर्टर उन दोनों को सवाल करते हैं, लेकिन केन कुछ नहीं कह पाता। तभी सांगफेन कहता है, मुझे लगता है केन एक बहुत ही खुश मिजाज और स्मार्ट लड़का है, उसके साथ काम करना मजेदार है। ऐसे कहते हुए केन को कुछ कहने के लिए कहता है। केन कहता है, सांगफेन बहुत ही शानदार डिजर्ट शेफ है, उनसे सीखने का अवसर पाकर बहुत खुश हूँ। नेक्स्ट सोडा और नो को दिखाया जाता है जो अपने शादी के लिए कपड़े खरीद रहा होता है। सोडा चेंजिंग रूम के अंदर आते हैं और बाहर नो अपने शादी के बारे में एक लेडी से बात कर रहे होते हैं। सोडा अपने पेरेंट्स के बारे में सोचता है, जो हमें दिखाई जाती है कि उसके गे होने के कारण दोनों के बीच बहस होता है। जहाँ उसका फादर कहता है कि एक लड़का होकर लव लेटर दूसरे लड़के को कैसे दे सकता है, अगर दूसरों को इस बारे में पता चल गया तो वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेगा। तभी वाइफ कहती है, आपको केवल अपनी प्रतिष्ठा की परवाह है। आपको क्या लगता है कि आप ऐसा कहने वाले कौन हैं? अपने आप से पूछो, इस साल आप कितनी बार घर वापस आए हैं? डैड होकर भी उसे कुछ नहीं सिखाया। तभी फादर कहता है, तुम्हें बता रहा हूँ, तुम मुझे तलाक दो। तभी मॉम कहती है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। डैड कहता है, तुम्हारे कारण वो आज गे है। मॉम कहती है, आपने कभी भी उसका परवाह नहीं किया, आपके कारण आज वो ऐसा है। ऐसे ही बात करने के बाद उन दोनों के बीच तलाक हो जाते हैं। ये सभी सोचकर सदा बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर हमें दिखाई जाती है रे केन के बर्ताव से नाराज था, क्योंकि वो रिपोर्टर के सामने कुछ भी नहीं कह पाया। रे केन से पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? केन कहता है, मेरे बर्ताव के लिए मुझे माफ कीजिए, मैं बस सदा के बारे में लेकर परेशान था। सो गाइस, आज का एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाती है। प्लीज गाइस अपना राय बताइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।